हो आप सब। हम अकाउंटेंसी में एनपीओ पे डिस्कस कर रहे थे और एनपीओ के मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि किस तरह से हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह से आप कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन करेंगे, जैसे स्टेशनरी है, मेडिसिन है या स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो का थोड़ा सा पार्ट एक प्रॉब्लम में आ गई थी। पिछली वीडियो का जो स्टार्टिंग का पार्ट था सब्सक्रिप्शन का, वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो उसको आज हम दोबारा से देखेंगे और आज हम कई क्वेश्चंस करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, देखेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे आज मैं सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन भी समझाऊंगा आपको और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन भी समझाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन समझाता हूँ, सब्सक्रिप्शन कैसे डील करेंगे। फाइनल अकाउंट बनाते समय सब्सक्रिप्शन की कहाँ कहाँ एंट्री होती है, किस तरह से एंट्री होती है, ज़रा ध्यान दो। पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। देखो, 1 अप्रैल 2019 इसे ओपनिंग वैल्यूज़ बोलते हैं और 31 मार्च 2020 इसको क्लोजिंग वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, मान लो आपकी सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर बकाया या आउटस्टैंडिंग 12,000 20,000। एक और मानो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, आपको एडवांस में रिसीव हुई है, ज़रा ध्यान दो आप। ये है मान लो 6,000 और यहाँ पर है मान लो 18,000। ठीक है, उसके बाद है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹1,80,000 रुपीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज करते हैं, 380 है। 3,80,000 रुपीज़ के में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया। आप एक बात ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि ये सवाल क्वेश्चन करते समय हमें करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसिडर करना होता है और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड को नहीं करना होता। ज़रा ध्यान दो आप। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, इस डेट पे एरियर है, देखो इस डेट से पे एरियर है तो इस डेट से पहले की होगी है, और इस डेट से पहले कौन सा था, पिछला साल। पिछला साल कौन सा था हमारा, पिछला साल हमारा 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 को ये ख़त्म हो भी गया। हमारा जो करंट ईयर जॉब चल रहा है ये है 1 अप्रैल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 1 अप्रैल 2019 को ये शुरू हुआ है और 31 मार्च 2020 को ये ख़त्म होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 को जो नेक्स्ट अगला साल शुरू होगा वो 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। आपका सेशन वैसे 20-21 है, बट मैंने क्वेश्चन में क्या लिया है, 19 और 20। ज़रा ध्यान दो। तो हमारे लिए ये हो गया हमारा करंट ईयर, ये हो गया नेक्स्ट ईयर, एडवांस हो गया ये, और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं करना है आपको, और करंट ईयर से रिलेटेड इनकम शामिल करनी है, क्योंकि जब ही पता लग पाएगा हमें करंट ईयर की एक्चुअली इनकम कितनी है। इस डेट पर एरियर बकाया है, आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो इससे पहले की होगी। जाहिर सी बात है, आज मेरे तुम पे कर्जा है तो आज से पहले मैंने आपको पैसा दिया लेना होगा, तभी तो कर्जा है आप पे। तो इस डेट से पहले की है ये, ज़रा इस डेट से पहले चेक करो आप। इस डेट से पहले तो ये ईयर था, पिछला साल है ये, तो प्रीवियस ईयर की है, इसको माइनस करना है। मैंने बता दिया, अभी कंसिडर नहीं करना, माइनस करना है। देखो 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 ये तो करंट ईयर वाली है। देखो इस डेट से पहले की इस डेट की है तो ये करंट ईयर है हमारा, तो इसको आपको प्लस करना है, इसको आपको माइनस करना है, इसको आपको प्लस करना है। ज़रा आगे ध्यान दो। एडवांस पे, इस डेट पे एडवांस मिली है, इस डेट पे या इससे पहले भी बोल सकते हो आप। तो इससे पहले एडवांस मिली होगी तो इसका मतलब ये इस ईयर में मिली है। देखो इस डेट को कंपेयर करो, इस डेट से पहले एडवांस मिली है तो इस ईयर में मिली होगी। देखो इस डेट से पहले ये डेट है तो यहाँ पर मिली होगी ये, तो मिली। अगर कोई आपको इस ईयर में एडवांस दे, ध्यान से सुनो आप, जैसा मैं आपको 2019 में एडवांस दूँ तो 2020 के लिए दूंगा,
19 में एडवांस दूँ तो 20 के लिए दूंगा, अगर मैं आपको मार्च में एडवांस दूँ तो अप्रैल के लिए दूंगा, अप्रैल में एडवांस दूँ तो मई के लिए दूंगा। तो देखो इस डेट पे एडवांस है अप्रैल, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल या मई के लिए एडवांस होगी है, तो ये करंट ईयर के लिए है, क्योंकि इस ईयर में अगर हम एडवांस देंगे तो इस ईयर के लिए देंगे, तो ये करंट ईयर की है, तो इसलिए इसको प्लस करना पड़ेगा। और देखो इस डेट पर एडवांस है, मतलब यहाँ पर एडवांस है, तो आगे के लिए होगी, आगे के लिए होगी तो इससे आगे तो ये आएगा, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसलिए माइनस होगा। ज़रा आप एक बात याद रखो, इसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग, आप याद करो ज़रा ऐसे, ओपनिंग एरियर हमेशा माइनस, ओपनिंग एडवांस हमेशा प्लस, याद करो याद करो, ओपनिंग एरियर माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस, क्लोजिंग एरियर प्लस और क्लोजिंग एडवांस माइनस। बस इतना सा याद करना है आपको, और आपकी सब्सक्रिप्शन में कभी गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं अब इस आगे, इसे कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट कैसे होगी। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन से जितनी इनकम आई है, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, किस चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं हम, सब्सक्रिप्शन पर डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, ज़रा ध्यान दो आप, मैंने अभी क्या बताया, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो ये ड्यूरिंग द ईयर, उसको ले लो आप, कितनी रिसीव हुई है, 3,80,000। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ओपनिंग एरियर माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस। देखो 2 आइटम प्लस होंगे, 2 आइटम माइनस होंगे, पहले हम प्लस वाले पे डील करते हैं। मैंने क्या कहा, 2 प्लस होंगे, कौन कौन से ज़रा देखना, क्लोजिंग एरियर कितनी है, 20,000, और क्या ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस। बस आप ऐसे ही याद करो, बड़े सिंपल तरीके से याद रखो आप, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना है, 6,000, इनको प्लस करो, 80 और 20, 4,06,000 आपकी सब्सक्रिप्शन आ गया। और 2 आइटम आपको लेस करने हैं, क्या, ओपनिंग एरियर और क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एरियर 12,000 लेस करना है, और क्लोजिंग एडवांस 18,000 आपको लेस करना है। तो आपका निकल के क्या आएगा, ज़रा देखना, करंट ईयर इनकम कितनी आ गई, ये वाली अमाउंट जो निकल के आती है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी होती है। 12, 18, 30, इसमें से 30 घटाओ, 4 में से 30 जाएंगे, 3,76,000। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ज़रा इसकी ध्यान दो, आप इसकी एंट्री कैसे करोगे। देखो सब की एंट्री करनी है, ये एडजस्टमेंट में दिया होता है, तो ये आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट में दिया होगा, तो इन सब की एंट्रीज कैसे होगी, ज़रा ध्यान देना। जो मैंने ये कैलकुलेट करी है, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करो, ज़रा ध्यान दो आप। मैं यहाँ पे छोटे छोटे से अकाउंट बनाता हूँ, ज़रा ध्यान दो। ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इस तरफ एक्सपेंडिचर आते हैं, इस तरफ इनकम आती है। तो आपको इनकम में डालनी है बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी सब्सक्रिप्शन आई है, 376,000। ठीक है, समझ आया आपको। ये वाली एंट्री इतनी डालो और छोड़ दो, ख़त्म करो। एक बात और सुनो, ये वर्किंग नोट था, अब इस वर्किंग नोट को आप ना बनाना चाहो तब भी काम चल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐड लेस, इसे अंदर लिखो, फिर 2 आइटम ऐड करो, 2 आइटम लेस करो, बाहर आ जाएगा, तो भी सही है। ये अलग से वर्किंग नोट कैलकुलेट कर दो तो भी सही है। समझ आ गया आपको। ये अब आपको इसमें 2 बैलेंस शीट बनानी है,
देखो इस डेट की बैलेंस शीट को बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटीज़, असेट्स। लायबिलिटीज़ एडवांस लायबिलिटी होती है, एरियर असेट्स होती है। तो ओपनिंग की एरियर असेट में डालो सब्सक्रिप्शन इन एरियर कितनी है 12,000, और एडवांस को ओपनिंग वाले को यहाँ डालो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 6,000। समझ आ गया। एक बैलेंस शीट और बनाओ, उसका नाम होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये हमारी मेन बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर से ये एंट्री करो, ओपनिंग एरियर जो है हमारी क्लोजिंग एरियर जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी असेट साइड, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 20,000 और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 18,000। आपको क्वेश्चन करते समय ये सब्सक्रिप्शन की एंट्री इस प्रकार से करनी है। पहले आप कैलकुलेट करोगे टोटल करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, इसमें 2 आइटम मैंने लेस करने बताया, 2 आइटम मैंने ऐड करने समझा दिया क्यों ऐड करेंगे क्यों लेस करेंगे। उसके बाद जितनी सब्सक्रिप्शन निकल के आएगी उसके इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। उसके बाद ओपनिंग की जो वैल्यूज़ हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी, क्लोजिंग की जो वैल्यूज़ हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। एरियर असेट्स होती है, एडवांस लायबिलिटी होती है। दैट्स इट। इतनी सी ट्रीटमेंट है सब्सक्रिप्शन की। अगर आपने सब्सक्रिप्शन सीख लिया तो 12th में आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, और ग्रेजुएशन में भी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हर जगह ये क्वेश्चन आता है। जहाँ अकाउंट्स पढ़नी होती है वहाँ ये आपको एनपीओ पढ़ना होता है, और जहाँ एनपीओ पढ़ना होता है वहाँ सब्सक्रिप्शन ज़रूर पढ़ना होता है। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर है आगे। अच्छा, क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। चलो एक क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का करते हैं। इस तरफ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इस तरफ मैं आंसर करूँगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो ज़रा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या गिवन है आपको? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको गिवन है। यहाँ पर आती है इसमें पेमेंट रिसिप्ट्स, यहाँ पर आती है पेमेंट्स, यहाँ पर आती है रिसिप्ट्स, यहाँ आती है पेमेंट्स। रिसिप्ट्स यहाँ पर पेमेंट्स। ठीक है, ज़रा देखो, सबसे पहले ऊपर दिया होता है इसमें बैलेंस बीडी, ओपनिंग का बैलेंस। ये कैश होता है, आपका कैश होता है ये, एंड बैंक होता है ये। तो मान लो आपका बैलेंस दिया है 12,000, उसके बाद दिया होता है सब्सक्रिप्शन दिया है मान लो आपका 90,000, उसके बाद दिया है डोनेशन 8,000, उसके बाद दिया है आपका एंट्रेंस फीस है मान लो 7,000, लाइफ मेंबरशिप फीस ये है 20,000। उसके बाद है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपके ओल्ड न्यूज़पेपर बिक गए हैं 200 मान लो। अदर इनकम, कोई अदर रिसीप्ट्स हो गई 2,800 रुपीज़ की। ठीक है बच्चों, टोटल करो ज़रा आप इसका 12, 20, 1, 10, 31, 1, 40, 1,40,000 का आपका टोटल हो गया है। ज़रा इस तरफ टोटल कर देखते हैं। इस तरफ दिया है 22,
सैलरीज 30,000, बाय रेंट 20,000, बाय परचेज ऑफ बुक्स असेट्स होती हैं 10,000, परचेज ऑफ फर्नीचर भी असेट्स है आपका 20,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, बाय न्यूज़पेपर 7,000, बाय कितना हो गया ये 50, 60, 80, 92 बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट  ज़रा ध्यान दो, ये दोबारा एंट्री देखो, बाय परचेज ऑफ 6% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज करी है आपने, कितनी है, सपोज करो ये 40,000 की है, कितना हो गया था टोटल करते हैं, पहले देखते हैं 50, 60, 80, एक 20, एक 32 और उसके बाद है बाय बैलेंस CD, ये है मान लो 8,000 का 140 दोनों साइड टोटल से क्वेश्चन लिया है। ज़रा कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स देखो, ज़रा आप कुछ एडजस्टमेंट क्या हैं। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹12,000 for next year and करंट ईयर की बकाया भी है सब्सक्रिप्शन, कितनी है ज़रा 8,000 देखो, ये 8,000 आपकी सब्सक्रिप्शन बकाया है करंट ईयर की और अगले साल के लिए मिली है, माइनस होगी, करंट ईयर की है तो प्लस हो जाएगी, ये एरियर ये प्लस होगी, माइनस होगी, हमने आपको समझाया था। एंट्री नंबर 2 देखो, एक बात ध्यान दो आप, ये जो यहाँ पे फर्नीचर है ये एसेट्स है, इसमें एंट्री नहीं होगी, बुक जो है वो भी एसेट्स है, इसकी एंट्री नहीं होगी, और इधर से लाइफ मेंबरशिप फीस की एंट्री नहीं होती, ये बैलेंस शीट पे जाता है। मैं बैलेंस शीट फिलहाल नहीं बनाऊंगा, इनकम एक्सपेंडिचर आपको सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट को पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़रा देखो क्या लिखा, डेप्रीसिएशन चार्जिंग ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, कुछ नहीं बोला तो फुल ईयर का चार्ज करेंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिलहाल मैं इतना छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको ये समझाता हूँ, फिलहाल आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। ज़रा ध्यान दो आप, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर आते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आते हैं इनकम।
देखो इसका नाम उल्टा होता है, नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मगर यहाँ लिखा आता है एक्सपेंडिचर एंड इनकम। नाम उल्टा है, नाम के अकॉर्डिंग इसका काम बिल्कुल उल्टा है, ज़रा ध्यान दो आप। अब पहले एक्सपेंडिचर्स की ट्रीटमेंट देखते हैं। पेमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर में जाएंगे आपके, ज़रा देखो किसी की एडजस्टमेंट नहीं है, केवल एडजस्टमेंट फर्नीचर के ऊपर था, डेप्रेशन और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू सैलरीज 30,000, टू रेंट 20,000, रेंट 20,000। बुक्स और फर्नीचर नहीं आएगा, बुक्स असेट्स है, ये मैंने एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल लो आप, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, ये भी हो गया। न्यूज़पेपर लो, टू न्यूज़पेपर के खर्चे हैं, कितना खर्चा है न्यूज़पेपर का, 7,000, ये भी ठीक है हमारा। देखो आगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, बैलेंस शीट में जाएगी, ये भी नहीं आएगा। मगर कभी भी इस तरह दिया हो 6% इन्वेस्टमेंट, तो इस पर 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि आपने कब इन्वेस्टमेंट परचेज़ करी है। यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे फुल ईयर के लिए परचेज़ करिए इन्वेस्टमेंट। इसको आपने चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, चलो मेंशन कर देता हूँ आपको। 1 जुलाई को ख़रीदी है आपने ये, 1 जुलाई से काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए हैं। तो 9 महीने का आपको ये इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, 40,000 का 6% निकालो, 9 मंथ्स का 9/12 करो, ये आएगा आपका, देखो सोल्व करो, ये 2 0 कैंसिल है, 2400 हो गया ये तो आपका। 2400 का 9/12 करो, 12 से डिवाइड करो 2400 को, 200 आएगा, 200 का 9 से इंटू करो, 1800 रुपये। तो ये आपको इनकम साइड डालनी है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 1800। ये हमारा वर्किंग नोट से आया है, समझ आ गया आपको ये। इसकी और एंट्री यहाँ पे कोई नहीं होगी, बैलेंस शीट में जाएगी इन्वेस्टमेंट। बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दैट्स इट। इसमें और कोई एंट्री नहीं है। अब ज़रा इस तरफ आओ, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एंट्री लो। बाय सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन है, 90,000। इसमें ऐड करो क्या, करंट ईयर का एरियर, करंट ईयर की एरियर 8,000 ऐड करनी है आपको, करंट एरियर 8,000 आपको ऐड करनी है, और लेस करनी है आपको एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। एडवांस 12,000 आपको लेस करनी है। 90 में 8 ऐड करो, 98 में से 12 लेस करो, 86,000 की आपकी सब्सक्रिप्शन आ गई है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का काम ख़त्म। और बाकी इनकी एंट्री बैलेंस शीट में होती है, मैंने अभी सिखाया थोड़ी देर पहले आपको। डोनेशन आएगा यहाँ पर, बाय डोनेशन 8,000। बड़ी अमाउंट में डोनेशन होती तो, नॉन रिकरिंग होती तो नहीं आता, ये मैंने आपको सिखा दिया है। एंट्रेंस फीस नहीं आता है, बैलेंस शीट नहीं सॉरी, एंट्रेंस फीस आता है, लाइव मेंबरशिप फीस नहीं आता है। तो एंट्रेंस फीस को लेंगे, ये मैंने ले लिया है, इसको नहीं लेना है आपको। एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस 7,000। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी लेना है आपको, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। समझ आया आपको ये क्या क्या एंट्री नहीं लेनी थी। यहाँ से लाइव मेंबरशिप भी नहीं आएगी, लाइबिलिटी चार्ज जाएगी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कोई भी एसेट्स गिवन है वो नहीं लेनी है आपको, इस तरफ ये बैलेंस शीट में आएगी। अच्छा, इस तरफ अगर एसेट्स सोल्ड होगी तो उसका यह प्रॉफिट है लॉस आपको कंसिडर करना है, बाकी एसेट्स नहीं लेनी होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम और बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी इसका आंसर निकालते हैं, ज़रा देखो, ये साइड टोटल करो और ये टोटल करो। अगर ये ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस। और अगर ये ज़्यादा है तो आपका क्या आएगा, लॉस आएगा, लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। ज़रा ध्यान देते हैं, टोटल करते हैं पहले, कितना आ रहा है,
50, 55, ये आ रहा है 62,000। ये देखते हैं कितना आ रहा है। 88, 15, ये आ रहा है आपका 1,03,000 शायद। देखो आप ये टोटल करो, ये आ रहा है 1,03,000, ये आ रहा है 62, ये आ रहा है 62,000, ये आ रहा है 1,03,000। 88, दोबारा देख लेते हैं इसको। 96, 1,03,000 सही है। तो आप माइनस करो इसमें से, 1,03,000 में से माइनस करो आपका 41,000 का आपका ये कम पड़ रहा है। तो यहाँ लिखो आप सरप्लस 41,000 और दोनों साइड अब इक्वल हो गई हैं। 1,03,000, 1,03,000। आपको समझ आया मैंने किस तरह से कैलकुलेट करा है ये सरप्लस। इस तरह से आपको अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। आप सारे क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं एक फुल क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद ये करता हूँ 12th में, इस साल जो 12th में एग्ज़ाम में 2020 में जो 20 में मार्च में एग्ज़ाम हुआ, उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला था कोई एग्ज़ाम में, और ये शायद 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। और मगर जो ये टॉपिक बीकॉम में भी होता है, बीकॉम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 15 मार्क्स में बीकॉम के अंदर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी होती है। आपके 12th में भी ये सिलेबस में है पूरा, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही। आप इससे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय बाय।